أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم सलात बावाज़े बुलंद दरूद ऐसा कि पढ़ने को तबीयत में चले। तवज्जो बात शुरू की जाए। सूरह आले इमरान की एक आयत मेरे पेश नज़र है। ज़ात वाजिब ने, खुदाए मुतलक ने, माबूद लम यज़ल ने अपने मकासद के तर्जमान से फरमाया, लो आमना अहलुल किताब लकान खैरल लहुम फमिनहुमुल मोमिनूना व अक्सरहुमुल फासिकून लन यज़ुर्रुकुम इल्ला अज़न व इन युक़ातिलूकुम युवल्लूकुमुल अदबारा सुम्मा ला युनसरून ज़ुरिबत अलैहिमुज़्ज़िल्लतु ऐनमा सुक़िफ़ू इल्ला बिहब्लिम मिनल्लाहि हब्लिम मिनन्नास। घबराहट तो नहीं हो रही? फरमाया अगर यहूदी ईमान ले आते तो ये उनके हक में बेहतर था, मगर वो नहीं लाए। लो आमन अहलुल किताब लकाना खैरल लहुम, अगर अहले किताब ईमान लाते तो ये उनके हक में खैर थी, बेहतरी थी। फमिनहुमुल मोमिनूना व अक्सरहुमुल फासिकून, इनमें थोड़े लोग मोमिन हैं, अक्सर फासिक हैं। बिस्मिल्लाह। जो पहुँचे यकीनन वो लायक तहसीन है। पीरज़ादा साहब एक फ़ैसला कर रहा है कुरान। मौलवी समझता है कि फासिक बदकार को कहते हैं, कुरान ने मोमिन की जिद फासिक को गिना। अल्लाज़्मत खुदा से ज्यादा बेहतर जिद्दैन को जान ही कौन सकता है। फमिनहुमुल मोमिनूना व अक्सरहुमुल फासिकून, थोड़े से मोमिन, अक्सरियत फासिक। या कुरान से आयत उठा लो, वरना फिर गज़नफर को कहने का हक दो। फासिक बद अमल नहीं, बद अकीदा होता है। हाँ, असल में ये कल तारीख आने वाली है ना, मजबूरी होती है कि कल चूँकि फिर शब शहादत भी हो जाती है और ताबूत होता है, तो इसलिए कल बहस नहीं की जा सकती। तो आज चूँकि कल फतेह खैबर है, तो इसी हवाले से बस तबीयत चाह गई है मेरी कि आपसे बिस्मिल्लाह दो चार बातें की जाएं। अगर यहूदी ईमान लाते तो उनके हक में बेहतर था। इनमें बहुत थोड़े लोग मोमिन हैं, अक्सरियत फासिक है। और मेरे हबीब घबराना नहीं, इनकी कसरत से नहीं डरना। लन यज़ुर्रुकुम इल्ला अज़न, ये आप लोगों को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकेंगे। इल्ला अज़न, बस थोड़ी सी अज़ियत पहुंचेगी। युक़ातिलूकुम युवल्लूकुमुल अदबार, जागते रहना दोस्तों, कुरान पढ़ रहा हूं। और अगर ये तुमसे लड़ पड़े तो यहूदी पीठ फेर के भाग जाएंगे। ना इत्तेफाक है मुफस्सिरीन आलम का कि ये आयत यहूद खैबर के हक में नाजिल हुई है। और अल्लाह क्या कह रहा है?
युकातिलूकुम युवल्लूकुमुल अदबार, अगर यहूदी तुमसे लड़े तो पीठ फेर के भाग जाएंगे। अब चलते चलते सवाल है जाफर नकवी मेरा कि 39 दिन यहूदियों के बरअक्स मुसलमान भागे। अल्लाह जो है तो ज़रा सवाल है कि कुरान की सिदाकत कहाँ गई? कुरान तो कहता है यहूदी भागेंगे, ला युनसरून, और उनकी कोई नुसरत नहीं की जाएगी। ज़रिबत अलैहिम ज़िल्लत ऐनमा सुक़िफ़ू, जहां भी ये पाए जाएं जिल्लत उनका मुक़द्दर है। इल्ला बिहब्लिम मिनल्लाहि व हब्लिम मिनन्नास, हाँ या अल्लाह की पनाह में आ जाएं या इंसानों की पनाह में आ जाएं। साफ़ी से लेकर तफसीर अबू हमज़ा सुमाली तक की ज़मानत लेके गज़नफ़र कहने लगा है, जब तफसीर अहले बैत के वरक़ उल्टे कि ये किसकी पनाह की बात हो रही है, तो जवाब मिला अमीर कायनात की पनाह की। अल्लाह, घबराहट तो नहीं हो रही? हाँ, मैंने खैबर की जंग नहीं सुनानी तुम्हें, उसके कुछ हक़ाइक़ और असरार पर बात करनी है कि जिस तक आम निगाहें नहीं जाती हैं। जी जी, खैबर का फतह करना कोई इतना बड़ा कमाल, इसमें ऐसा देख और हकीकत छुपी है। जो जानते हो सो जानते हो, जो नहीं जानते जान लो। कल 2 खुशियां इकट्ठी मिली हैं रसूल को, एक खैबर फतह हुआ और फिर साहब दूसरे हिजरत हबशा से हजरत जाफर तैयार ऐन फतह खैबर के वक्त वापस तशरीफ लाए। मैं आलमाना ज़मानत से कह रहा हूँ, पूरे 12 कदम ख़त्म नबूवत ने चल के जाफर का इस्तक़बाल किया। हाँ और जब मैंने पिंडी वालों शारहीन हदीस से पूछा कि 12 कदम क्यों, तो जवाब ये मिला, अली मसदर है 12 इमामतों का, एक एक इमामत के बदले एक एक कदम लिया रसूल ने। दिल चाह रहा है, इसीलिए ऐसा नारा लगा है। सुम्मा का फिर गले लगाया और गले लगा के रसूल ने रईस भाई जो जुमला बोला लिखना लोहे दल पर, फरमाते या जाफर दादरी बेअय्यहिमा अना अशद्दु सरूरन बेक़ुदूमे का या जाफर अम बेफ़तहिल्लाहि खैबर अला यद अली इब्न अबी तालिब। फरमाया जाफर फैसला करना ही मुश्किल हो गया है कि मुझे दोनों में से ज्यादा खुशी किस बात की है, तेरे आने की या अली के खैबर उखाड़ने की। पहली बात, और यहीं से इख्तलाफ शुरू हो जाता है। मिंबरों से बयान होता है कि अली को मदीने से बुलाया गया और जिनके मेदों को अली के फजाइल रास नहीं आते वो कहते नहीं मदीने में नहीं, वो तो खैबर में ही थे। आंखें दुखने आई थी अली की, इसलिए 39 दिन नहीं लड़े। सर उठाना, मैदान सिफीन में अली के जर्नैल बेटे मोहम्मद बिन हनफिया का 3 लाख आदमियों की मौजूदगी में पढ़ा हुआ खुतबा है, और जिसे सिर्फ शियों ने नहीं, अहले सुन्नत के शोहराए आफाक आलिम सिब्त इब्न जौजी ने तज़किरा खवासुल उम्मा में भी लिखा इसे। उसमें 90,000 लश्कर अमीर कायनात का था, 2,10,000 शाम का। चले अपने 90,000 अलग कर लो,
दुश्मन तो बोलते। वहां मोहम्मद अनफिया ने 2,10,000 शामियों की आंखों में आंखें डालकर कहा, मैं उसी अली का बेटा नहीं जिसे नबी ने खैबर से बुलाया, अभी आवाज खत्म नहीं हुई वो आ गया। अल्लाह जो हाँ, और किसी दुश्मन को रद्द की जुर्रत ही नहीं हुई, तौफीक ही नहीं हुई। आने का अंदाज क्या? कहने को रसूल ने आज की रात, तकरीबन यही वक्त होगा या इससे थोड़ा पहले, क्योंकि मगरिबैन की नमाज और ताकीबात से फारिग हुए रसूल, तो उस वक्त ऐलान कर दिया, लाओ तयन रजुलन कर्रारन गैर फर्रारन युहिब्बुल्लाह व रसूलहु व युहिब्बुहुल्लाह व रसूलहु लन यरजिअ हत्ता यफ्तहल्लाहु अला यदे। कल अलम उसको दूंगा जो मर्द नहीं, जो अजीम मर्द होगा। लाओ तयन रायत गदन, राजोला करार नहीं फरमाया, राजुलन तनवीन अजमत है, जो अजीम मर्द होगा, करार होगा, जिसे पलट के हमला करने की आदत होगी, जिसे भागने की जबिल्लत ही नहीं आती, जो अल्लाह और उसके रसूल से मोहब्बत करता है और अल्लाह और उसका रसूल उससे मोहब्बत करते हैं, और उस वक्त तक पीछे मुड़कर नहीं देखेगा जब तक अल्लाह उसके हाथों पे खैबर फतह न कर ले। नहीं, आपने हाथ उठाए, मैं ममनून, आपने दाद दी, मैं शुक्रगुजार, लेकिन पीरजादा साहब फैसले की खड़ी ये है, लड़ा अली, तलवार अली ने चलाई, उंगलियां फौलाद में अली ने गाड़ी, खैबर अली ने उखाड़ा, मरहब अली ने पछाड़ा, अंतर को अली ने मारा। रसूल ये क्यों कह रहा है? जब तक अल्लाह फतह न कर ले। हाय हाय हाय। मालूम होता है मैदान खैबर में 1400 साल पहले मायंतक की जबान ने फैसला कर दिया, काम अली करता है, मंसूब वो खुद से करता है। अल्लाह जो समझ में आई बात? अल्लाह अली दा हमसर में उनको मनसा जो कम अली वाले कर भी खावे, वो नबी दे चाचे दा जाया होवे ते आके अल्लाह दे घर भी खावे, वो खलीफा हक दा वजूद होवे, खुदाई ताकत दे नाल भरिया, वो जवां दी रोटी गिजा भी होवे ते पट के खैबर दा दर भी खावे। मेरे भाई, जली और अली में बस यही फर्क है, थोड़ी सी गिजा का। अल्लाह जाने जंगल में खो गया मेरा जुमला है। अभी तो नुसैरी ने इसे खुदा कहा है ना, ना खाता तो जमाना कहता। जी 63 बरस पीरजादा साहब दोनों की जिंदगी है, नबी की भी अली की भी। रसूल ने 13 शेर जो खाए, 13 किलो ने शेर, और अली ने 13.5 शेर 63 साल में। कहा मैंने आधा शेर नबी के एहतराम में बढ़ा दिया है। जी हाँ, ये सिर्फ इसलिए, जरा 63 साल पे तकसीम तो करो 13.5 शेर को, सिर्फ तौहीद को बचाने के लिए। चले तो नहीं गए हो दोस्तों कहीं? हाँ, कैसे बुलाया है? ऐलान हो गया, लाओ तयन रायत गदन, कल अलम उसको दूंगा जो अजीम मर्द होगा। ये 2 अलम मेरे भी दाएं बाएं हैं। ये जामिन, अगर साबित न कर सकूं अपना जुमला, दुनिया की जिस अदालत में कहोगे अपनी जबान काट के तुम्हारी हथेली पे तोहफतन रख दूंगा कि तुमने गलत दावा किया था। सारी रात जैगम सो नहीं, लश्कर इस्लाम करवटें बदलता रहा,
बड़े बड़े लोगों की मैंने तमन्ना पढ़ी है किताबों में कि मैंने सारी रात दुआएं मांगी, काश कल अलम मुझे मिले, कल अलम मुझे मिले, कल अलम मुझे मिले। अब अल्लाह जाने जंगल है मेरे सामने या आबादी, अपने हैं या पराए, सोचने वाले या मानने वाले। अगर अलम बिदअत था, सहाबा जाग के तमन्ना क्यों कर रहे थे? जो कितने ललकार के बढ़त को पटाना, कितने आसाबे पैगंबर तो भी मौजूद, बोलो बोलो तेरे खैबर को पुकारा किसने? जो जीते रहो। भाई ये बिदअत नहीं, अलम उठाना असहाब रसूल की तमन्ना की सुन्नत है। अल्लाह हाँ जीते रहो। बस ये रात भीग गई, सुबह हुई, अल्लाह अकबर की सदाएं गूंजी। देखते मेरी तरफ रहना। नबी ने खैबर में पढ़ाई, अली ने मदीने में पढ़ी, वहां नबी की नमाज इख्तिताम को पहुंची, यहां वली ने ख़त्म की, रसूल ने ताकीबात समेटे, अली ने मुसल्ला लपेटा, रसूल ने अलम आरास्ता करना शुरू किया, वली ने दुलदुल पे रास्ता करना शुरू किया। नबी ने फरेरा बांध लिया, अली ने जुल्फ़िकार मर्दम शिकार को पहलू में लटका लिया। नबी अलम लेके सहाबा के जलों में टीले की तरफ चले। अली दुलदुल महशर खराम की बाग पकड़ के मदीने के बाहर चले, रसूल टीले पर, अली मदीने के बाहर ज़ीने दुलदुल पर। रसूल का मुंह मदीने को मुड़ा, अली ने दुलदुल की बाग खैबर की जानिब फेरी। रसूल ने लब जोड़े, अली ने बाग उठाई। रसूल ने कहा ऐना ऐना अली, अली ने कहा लब्बैक या नबी आ गया हूं। घबराहट तो नहीं हो रही दोस्तों? कब्र वाले ठीक बैठे हो हैं? बस इतनी देर। अब यहां फिर सवाल असद पैदा होता है, और ये सदियों से दो तबके चले आ रहे हैं जो इस तरह इतनी देर में मेरे मौला के वरूद के आमद के मुनकिर हैं। ये कैसे हो सकता है इतनी देर में मदीने से खैबर? और फिर दूसरा तबका कहता है अच्छा चलो मान भी लें कि इतनी देर में आ गया, ये मोजज़ा अली का था या दुलदुल का? हैं? तुमने जाहिल देखे हैं। सर उठाओ, फैसला खुद करना। मदीने से खैबर का फासला थोड़ा है, मुल्क शाम से मुल्क सबा का फासला ज्यादा है। सुलेमान के वजीर आसिफ ने तख्ते बिल्किस चश्मे जदन से पहले मंगाया। मोजज़ा आसिफ का है या तख्त का है? अल्लाह थक गए तो छोड़ दूं भाई, है वरना मेरा दिल तो बहुत कुछ कहने को है। अगर तख्त का मौजज़ा है तो ये दुलदुल का है। वो तो बेजान लकड़ी लाया, दुलदुल तो फिर जानदार। समझ में आ रही बात या नहीं? और आओ, जिसके चेहरे पे बहार आती है अली का जिक्र सुनकर, कुछ और मवद्दत के फूल खिला देना चाहता हूँ। हवाला भी लिख लो, तफसीर मनहजुस सादिकीन, 850 साल कदीमी तफसीर है, आजकल के किसी मौलवी की नहीं। अल्लामा फतेहुल्लाह काशानी रिजवानुल्लाह अलैह वो लिख रहे हैं, रसूल से पूछा गया आखिर वो कौन सा विर्द किया था आसिफ बिन बरखिया ने?
कि हजारों मीलों के फासलों से आधी आंख की झपक की देर में मुल्क सबा से तख्त बिल्कीस आ गया। तवज्जो हलालियो, रसूल ने मुस्कुरा के फरमाया अहज़रहु बेइस्म मिन अस्माउल इज़ाम अली इब्न अबी तालिब, और कुछ नहीं, आसिफ ने मेरे भाई अली के इस्म आजम का विर्द किया था। यो यो अल्लाह हाँ। और मैंने बड़ी तहकीक की, आंखों की सुर्खी को लोगों ने आंखों की बीमारी समझा। कायनात को हथेली की तरह देखने वाला गैरतुल्लाह, होने को होने से पहले जानने वाला अली 39 दिन तक इस्लाम की बेहुरमती देखता रहा। आंखें बीमार नहीं हुई, गैरत से लहू उतर आया। हाँ, ये गैरत की सुर्खी थी। आए इरादे, जीते रहो, उतरे, कदम बोस हुए। हाँ, या रसूलल्लाह जा रहा हूं, जाओ या अली। तवज्जो, जो हकीकत के मोती चुनने आया है। चलते चलते जब तीसरे कदम पे पहुंचे, रुके नहीं, पलटे नहीं, उसी तरफ मुंह रखे रखे पूछा, या रसूलल्लाह कब तक लड़ूं? फरमाया जब तक कलमे की सदाएं न गूंजें। तलवार नियाम में नहीं करनी। एक कम ज़र्फ उठा, या रसूलल्लाह अल्लाह को तकब्बुर पसंद नहीं। चलो हमारी बात होती तो और मसला था, आप अली के भी मौला हैं, अली के भी हाकिम हैं। इतना तकब्बुर, इतना घमंड, इतना गरूर, मुड़ के देखना ही गवारा नहीं किया। कहा तुम में और अली में फर्क तो यही है। मैंने कहा तुम्हारे सामने है, वो तो मदीने में था। मैंने रात कहा नहीं था कि कल मैं अलम उसको दूंगा। उस वक्त तक मुड़ के नहीं देखेगा जब तक खैबर फतह ना कर ले। खैबर फतह नहीं हुआ, अली मुड़ के देखे तो देखे कैसे? अल्लाह छपड़ी विच जिस कदे नहीं पैर पाया ओनू पता कि जूंगड़े नीर दा है ओ अर्शी कदे जहन्नम ना जाएगा। ओ जेड़ा ताबिया नबी दे पीर दा है। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। बैठे हो या चले गए हो? हाँ, बस ये इस वक्त तक मैंने सिर्फ आपकी तवज्जो चाही थी। हाँ, ये जुमले सिर्फ आपकी तवज्जो के लिए हैं। दो चार बातें करनी है इसके बाद, और वो बातें ज़मीन की नहीं, फ़ज़ा की हैं, खला की हैं, अर्शे उला की हैं। संभाल सकते हो तो संभाल लेना। हाँ, मैं खैबर की तारीख दोहराना नहीं चाहता, अक्सरियत जानती है। ताबसमक उतरी हुई थी दीवारें, यानी पानी की गहराई तक। जी हाँ, चट्टाने तराश तराश कर खैबर की बुनियादें उठाई गई थी। शीशा, कली, पत्थर, आजिर, गच, ये मिसाला इस्तेमाल हुआ है खैबर की तामीर में। क्यों? यहूदी थे, आलिम भी थे। किसी आलिम ने पहले बता दिया था कि कोई मर्द किरदगार ऐसा है कि तुम्हारी बर्बादी उसकी अंगुश्त शहादत में छुपी है।
अल-अज़मतुलिल्लाह। हाँ, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। थक तो नहीं गए दोस्त? हाँ, वो मरहब के बारे में तो आप सुनते ही हो कि उसे 39 दिन तक तो उतरने की भी जहमत नहीं करना पड़ी। हाँ हाँ, उसने समझा ये भी कोई उन्हीं में से है। ऊपर से दरीचे से खोला, झांक के बोला उतरूं? फरमाया तू नहीं अगर उतरना चाहता तो मेरा दुल मचल रहा है तेरी चोटी पे उतरने को। चौंका, नीचे उतरा, मुंह से कफ बहाते हुए, अनल्लज़ी सम्मतनी उम्मी, मरहबा, मैं वो हूं कि मेरी माँ ने मेरा नाम मरहब रखा। जागना, तो में से कौन नहीं जानता कि अली बादशाह ने जवाब में क्या कहा, हालांकि नाम तो अली है। सारी जिंदगी पीरजादा साहब अली ने यही कहा, अमा तालिब अन इब्न अबी तालिब, क्या नहीं जानते मैं अली इब्न अबी तालिब हूँ। जिंदगी में पहली और आखिरी बार अली ने अपना नाम अली नहीं लिया। दिखाओ कहीं और ऐसा कहा हो। जगह मेरा तारीख को चैलेंज है, पहली बार भी यही कहा, आखिरी बार भी यही कहा, अनल्लज़ी सम्मतनी उम्मी हैदरा, मैं वो हूं कि मेरी माँ ने मेरा नाम हैदर रखा। मैं शिया किताब की बात ही नहीं कर रहा। अल्लामा बुरहानुद्दीन हलबी अहले सुन्नत का अल्लामा है, अपनी किताब सीरत हलबिया में लिख रहे हैं, वो कहते हैं अली का ये कहना अली के इल्म गैब की दलील है। क्यों? इन्ना मरहबन राव फिल मनाओ में इन्ना असदन इफ्तारसहु, उसी रात यानी आज की रात मरहब ने ख्वाब में देखा कि एक शेर ने उसे फाड़ के 2 टुकड़े कर दिया। अली ने कहा जिस शेर ने फाड़ा था वो मैं हूं। जो वार कर, फरमाया पहला बदबख्त देखा है जो मौत अहमर से कह रहा है कि वार कर। अली पहल कर ले तो मौत भी वार करने को तरसती रह जाती है। तू पहले हसरत पूरी कर। पिंडी वालों, बहुत कम जख्म आए हैं खैबर शिकन को, उनमें एक इस दिन भी इसने वार किया मेरे मौला को। जबीन वहदत मकीन पे जख्म आया, अली दुल की रकाबों में खड़े हुए। असद जुल जलाल बिफरे हुए नूरानी शेर के पैकर में आया, रकाबों पे जोर देकर अली ने तलवार उठाई। लगा तुम्हें बड़ा प्यार है मिर्ज़ा दब्बीर के कलाम से। मेरे सामने उनके 2-3 शेर आ गए हैं, पढ़ दूं? मिर्ज़ा दब्बीर पीरज़ादा साहब लिखते हैं कि जो ही जख्म लगा बाजू मुस्तफ़ा को गरज आ गया जलाल, बाजू मुस्तफ़ा को गरज आ गया जलाल, मुंह हो गया जलाल जहां आफरी का लाल। और उठ खड़े थे गैज में सौरे बदन के बाल, और फिर शाह जुल्फ़िकार ने तलवार ली संभाल। आई निदा ये गैब से अज जल्द ना कहा, जिब्रीलो मेकाईलो सराफील को के हाँ। बैठे हो या उठ गए हो? फकत जिब्रील नहीं, 3 फरिश्तों से अल्लाह ने कहा, जिब्रीलो मेकाईलो सराफील को के हाँ। थामो अली के हाथ को जल्दी फरिश्तगा, अरसा किया तो आलम ईजाद फिर कहाँ। जो हाँ, एक फरिश्ते की ताकत का तो पता है ना, 600 ज़रब 600 मील का खित्ता था
मदाइन लूत का, जो जिब्रील ने अपने शह पर मलकूती की एक नोक पे उठाया, जाफर नकवी एक नोक, सारी रात बाकर उठा के खड़ा रहा और कहता है मुझे लगता है मैंने खाली पर उठाया हुआ है। ये है एक की ताकत, ऐसे दो और भी शामिल हैं। जी जी मेरी तरफ देखना, थामो अली के हाथ को जल्दी फरिश्तगां, अरसा किया यानी देर लगा दी, अरसा किया तो आलम ईजाद फिर कहाँ। अब मेरा हाथ समझियो, हैदर के हाथ को बस एक ज़र्ब काफी है इस कायनात को। जो 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 अब मेरा हाथ समझियो, हैदर के हाथ को बस एक ज़र्ब काफी है इस कायनात को। आओ ये अब्बास के अलमों की जमानत, बस अभी हाथ यही था, फरिश्तों को आने में देरी कितनी लगती। मेकाइल ने अली की कलाई पकड़ी, पूरा जोर लगाया पीछे झटकने को, इसराफील बाजू से लटक गया, जिब्रील ने एहतियातन पर जमीन पे रखा, बर के अजल बन के गिरी, मरहब के सर पे खोद, खोद के नीचे पत्थर, पत्थर के नीचे मिग़फ़र, मिग़फ़र के नीचे सर, सर के नीचे गर्दन, गर्दन के नीचे सीना, सीने के नीचे शिकम, शिकम के नीचे जीन, जीन के नीचे घोड़ा, घोड़े के नीचे जमीन, जमीन के ऊपर जिब्रील का पर। बस यूं गिरी, जिब्रील के मुंह से हाय निकली। अज़मत इरादे काटा, बस मरहब का मरना था। और हदीसों में है कि अगर जिब्रील ने पर बिछाया ना होता जमीन दो हिस्सों में बट जाती, वक्त से पहले क़यामत आ जाती। जल्दी से अहले खैबर ने दरवाज़ा बंद किया, आलिमाना ज़मानत से कह रहा हूँ पीरज़ादा साहब, ये दरवाज़ा सोने का था। खैबर का दरवाज़ा सोने का था, हाँ, जिसका एक ताक अली ने ऊपर फेंका, एक लश्कर में बांटा। नहीं, दो काम तो यारों में कर नहीं सकता। पूरी आलमाना ज़मानत और तहकीक के बाद कह रहा हूँ, 8700 बंदा मैदान खैबर में था लश्कर इस्लाम का है। जब काम से फारिग हो गए अली दरवाज़ा उठा के ले आए। या अली क्यों लाए? या रसूलल्लाह आपके लश्कर की गुर्बत जो दूर करना है। लोग हैरान होकर कह रहे हैं इतना वजनी दरवाज़ा, ये सोना काटेगा कौन? ऐसे तो कोई औजार ही नहीं है। बस उसका ये कहना था। अली ने यदुल्लाही हाथों से दरवाज़े के टुकड़े तोड़ना शुरू किए। पिघलते हुए मोम की सूरत में 8700 हिस्से बना के जब खैबर शिकन फारिग हुआ, शक करने वालों ने एक एक हिस्सा तोला, किसी में रत्ती का फर्क नहीं निकल सका। अल्लाह जो एक दरवाजे का तो ये हाल हुआ ना मिर्जा जी, और दूसरा सुनना यही है जैगम कि आज तक पीरज़ादा साहब पलटा नहीं। ये जो अगली बात कर रहा हूँ ये किताबों में नहीं है, हाँ मेरी दयानतदारी है। जो किताब में नहीं है मैं कह दूंगा, मेरी अपनी सोच है।
आपका मुत्तफक होना जरूरी नहीं, सुन लो, अच्छी लगे मान लेना, नहीं तो मेरी तरफ लौटा देना। मैंने पीरजादा साहब जब बैठ के सोचा कि वजह क्या थी, एक जमीन पे बांटा, एक ऊपर फेंका, आज तक पलटा नहीं। मेरी सोच रईस भाई ये है, हो सकता है इस फैयाज अदल के जहन में ये बात आई हो कि मैं नमाजें पढ़ता हूँ, गदागरों के रूप इख्तियार करके फरिश्ते अंगूठियां ज़कात में लेते हैं। तो हो सकता है साहिब जूदो करम ने इसीलिए दरवाजा फेंका हो कि ओ ज़कात मांगने वालों, आज अली का सदका भी खाओ। अल्लाह। हाँ, थक तो नहीं गए? हाँ, बस चंद लम्हे नहीं थकना। उखाड़ा खैबर, और जैसे रसूल ने कहा था कि जब तक कलमे की आवाज न गूंजे तलवार नियाम में नहीं डालनी। हाँ, अमान मांगी गई, खैबर शिकन ने बेनियाम तलवार बर्ज नियाम में छुपा ली। मेरी तरफ देखना, एक ऊपर फेंका, पहले बता चुका हूं, एक को सर से पीछे फेंका। बहुत दूर बनी हुई थी खंदक, खंदक भी खोदी थी यहूद खैबर ने, जिससे घोड़ा गुजारा था खैबर शिकन ने। खंदक पे जाके गिरा दरवाजा। अली ने पुल बनाने की नीयत से जागना, दरवाजे को खंदक पे रखा, 2 अंगुष्ठ 2 उंगलियों के बराबर, दरवाजा छोटा था, खंदक बड़ी थी। अली ने दरवाजा खंदक पे रख के साथ 2 अंगुलियों की टेक लगा दी। फिर फरमाया, लश्कर इस्लाम, बड़ी दौलत है खैबर में, जाओ लूटो। पहले तो 8,700 आदमी में भगदड़ मची लूटने के लिए। किसी के पास सोना, किसी के पास चांदी, किसी के पास जवाहर, किसी के पास ज़रबफ्त, किसी के पास हरीर, किसी के पास रेशम, किसी के पास गल्ला, किसी के पास अजनास, जितने जानवर मिल सके खैबर के कले से सारे लाद लाद के। पीरजादा साहब, मैंने यहाँ तक भी किताबों में देखा है, बाज़ लोगों ने अली का जोर आजमाने के लिए रेत और पत्थरों से खच्चर लाद लाद के पुल से गुजारना शुरू किए कि देखें तो सही अली बोझ बर्दाश्त करता है या नहीं। जो उंगली के इशारे से जहन्नम के पुल से करोड़ों मवालियों को गुजार दे, उसके लिए यह पल क्या हकीकत रखती थी। मेरी तरफ देखना, जब पार उतर गए कुछ लोग, या रसूलल्लाह, आखिर अली में ताकत कितनी है? सिसकी नहीं लेता, थकने का नाम नहीं लेता, ये नहीं कहता कि बोझ कम डालो, मुतमैन है। यह तो बात थी आम लोगों की। एक 500-600 साल का बूढ़ा भी था, उसने गौर से देखा, भागम भाग रसूल के पास पहुंचा। या रसूलल्लाह, इन बातों को छोड़ो, सलमान इन बातों पे हैरान नहीं होता। जो बोझ से सिसकीले वो अली कैसा? मुझे तो हैरत इस बात की है, अली के पांव खंदक की जमीन पे नहीं, हवा में है। अल्लाह, अली के पांव हवा में मुअल्लक हैं। सलमान ने कहा, ये कहना था, रसूल ने कहा, सलमान भूल रहा है तू, हवा में नहीं है। या रसूलल्लाह, मुझे तो हवा दिखाई दे रही है। फरमाया, करीब आ, बिला तशबी 2 पोरे सलमान की आंखों से मस की रसूल ने। फरमाया, अब जाके देख। देखा तो जिब्रील ने पर फैलाया हुआ है, शाह पर जिब्रील पे अली के पांव। वाह वाह, जियो बिस्मिल्लाह।
तुम हर मजलिस में हर वक्त हर पढ़ने वाले का इम्तिहान लेते हो। पढ़ने वालों का भी हक है कभी कभी तुम्हारी समाज का इम्तिहान लें। अब मैं इम्तिहान लेने लगा हूँ कि कौन कितने पानी में है, किसको अली किस कदर रास आता है। बस ये कहना था, देखना था। अली जिब्रील ने पर बिछा रखा है, क्यों? फरमाया जिसने बिछाया है उससे पूछ, मैंने तो नहीं बुलाया। मैंने जिब्रील से नहीं कहा कि पर बिछा, इसने खुद बिछाया, अपनी ख्वाहिश से बिछाया। ऐसे पूछ, सर उठाना हलाल जादो, हलालियों की तरफ सुनना और हलाल जादों की तरफ फैसला करना। सलमान देख कर कहते, भाई जिब्रील, जी भाई सलमान, मेरे मौला के कदमों के नीचे पर क्यों बिछा रखा है? जिब्रील मेरी करोड़ों साल उम्र है, अल्लाह ने मेरे पैरों में कलमा लिख रखा है। ला इलाहा इल्लल्लाह भी लिख दिया था, मोहम्मद रसूलुल्लाह भी लिख दिया था, कलमा अधूरा था। मैं रोज अल्लाह से कहता था, पालने वाले कलमा पूरा कर, पालने वाले कलमा पूरा कर, पालने वाले कलमा पूरा कर। अल्लाह मुझे जवाब ही नहीं देता था। आज अली ने पुल बनाई, आवाज़ कुदरत है, जिब्रील मुरादों के बराने की घड़ी आ गई, अली की पापोश के नीचे पर रख के कलमा मुकम्मल कर ले। जो अल्लाह तौहीद का एक जाम अली है, वह अल्लाह के नामों में से एक नाम अली है। वह इस्लाम सबरोज निदा देता है, पैगम अल्लाह की कसम, अज़मत इस्लाम अली है। नारे हैदरी, बिस्मिल्लाह, बदिया याद देखना मेरी तरफ, बस जीते रहो जब तक तबीयत है तुम्हारी। समेट लिया, आखिरी बात सुनो, खत्म हो गया मेरा बयान, खत्म हो गई जंग। जमीन वाले अलग मुबारक दे रहे हैं रसूल को, आसमान वाले अलग। आसमानी मखलूक का सरदार मुबारक देने आया। ये बात बताने वाली नहीं, देखने वाली है, देखोगे तो समझ में आएगी। आसमानियों का सरदार कौन है? हाँ, शाबाश, जिब्रील। जिब्रील ने देखा कैसे मुबारकबाद दी, या रसूल अल्लाह मुबारक हो। जिब्रील ये क्या हुआ? बाजू क्यों दबाया हुआ है, पर क्यों थामा हुआ है? ओ या रसूल अल्लाह, मिकाईल और इसराफील अली का हाथ नहीं रोक सके थे, बड़ी कोशिश की थी इन्होंने, लेकिन उचटती सी तलवार मेरे पर से भी छू गई थी, उसी का दर्द हो रहा है। इधर जिब्रील ये कह रहा है, इधर से सफिया बिनते हुयई बिन अख्तब, खैबर का जो सरदार है, आमतौर पर पढ़ने वाले जिसका नाम हाई बिन अख्तब लेते हैं, हाई गलत है, हुयई बिन अख्तब, इसकी बेटी, किले के सरदार की बेटी थी, माथे पे पट्टी बांधे, ये भी रसूल की खिदमत में आई। या रसूलल्लाह मुबारक, सफिया तुझे जख्म कैसे आया? या रसूलल्लाह, जब अली ने बाबे खैबर में अंगुश्ते इमामत गाड़ी और उसका जोर तोलने के लिए उसे झंझोड़ा, मैं कले की चोटी पे तख्त पे बैठी थी, जैसे कमजोर सी शाख को जोरदार आंधी लर्जे में लाती है, पूरा कला ऐसे लरज रहा था। मैं माथे के बल गिरी, गिरते गिरते तख्त का कोना लगा, मेरा माथा फट गया। जिब्रील हैरत से सफिया को देख रहा है, सफिया हैरत से जिब्रील को देख रही है। देखना मेरी तरफ। रसूल ने मुस्कुरा के फरमाया, या सफिया, या जिब्राइल, इन्ना अलीयन अजीम शान इंदल्लाह, अली की शान अल्लाह के नजदीक इससे कहीं अजीम तर है। तुमने कलाए खैबर को ज़लज़ले में देखा, लम्मा इhtazal बाबा व हज़ल हिस्ना इhtazal अर्ज़ून सबो व तज़्ज़त समावात
सबउ वहतज़्ज़ा अर्शुर रहमान ग़ज़बन ले अली अलैहिस्सलाम। अगर किताब के फिक्रे ना हूँ, मेरी ज़बान जहन्नम के कुत्ते चबाएं, वरना तू जान और तेरा नबी जाने। रसूल कहते हैं जैसे ही अली ने उंगली गाड़ के बाबे खैबर में उसे झंझोड़ा, पहली जमीन हिली। पहली जमीन, जैसे जमीनें ऐसे हैं जैसे प्याज के पर्दे एक दूसरे से मिले हुए, पहली का हिलना था, दूसरी हिली। अब थकन शिकन गोलियां होती तुम्हें निछावर करके बांटता कि ताकि तुम्हारी थकन उतर जाए। फरमाया सातों जमीनें हिली, वहतज़्ज़त समावात सबो, सातों आसमान हिले। और जबरील सफिया ताकि हद हो गई, इहतज़्ज़ा अर्शुर रहमान ग़ज़बन ले अली अलैहिस्सलाम, अली के गजब के डर से अर्श लर्ज़े में था। और बस ज़ैगम अली तौहीद बचाता है, मुनकर अली की कमजोरी समझता है। चंद रातें पहले मैंने मौला का फरमान पढ़ा था और इसी को मुनकर सामने रखते हैं कि माँ कला तो बाबा खैबर अब क़ुव्वतन जैसा। मैंने खैबर जिस्मानी ताकत से नहीं उखाड़ा, रब्बानी ताकत से। पता ये फिक्रा क्यों बोला था अली ने खैबर फतह किया, रसूल की खिदमत में आए, रसूल ने थपकी दी, या अली शादबाश, आफरीन, मरहबा, तहसीन। तूने तौहीद और रिसालत का भरम रख लिया, तूने इस्लाम की आबरू बचा ली। कहा या रसूलल्लाह तेरी रिसालत की कसम, 40वां दिन है, मैंने कुछ खाया नहीं, मुसलसल रोजे से हूं। बैठे हो चले गए हो, बात सर से तो नहीं गुजर गई पिंडी वालों। फरमाया 40 दिन हो गए हैं, कौन तो खमीसन, मैं खाली पेट हूँ, खाली शिकम हूँ, मुसलसल रोजे से हूँ। लोग फस्तादमुल अमरही, लोगों के दिल में शक होने लगा जो 40 दिन से रोजे से है। फिर भी हजारों मन के वजनी दरवाजे को यूं फेंका, एक का पता नहीं, एक को टुकड़ों ने बांट दिया, ये बंदा नहीं खुदा है। अली ने कहा मैंने जिस्मानी ताकत से तो नहीं उखाड़ा, रब्बानी ताकत से उखाड़ा। दरूद पढ़ लो मिलकर बाबा दे बुलंद। कुछ लुत्फ आया या वक्त गया? जीते रहो, मैं ज्यादा पढ़ चुका, चंद ही लम्हे और पढ़ना है। देखो मेरी तरफ, पहला फिक्रा समझ में आ जाए तो इबादत के लिए काफ़ी है। एक अली था रसूल के पास, और हालात ये हैं, 4 अली थे हुसैन के पास। अल्लाह अकबर। हाँ। यही तो इबरत है ज़माने वालों। मुस्लिम को सानी अली कहा जाता था, हू बहू लड़ने का अंदाज अली वाला। तेरे लहू रोने वाले इमाम को सानी अली कहा जाता था। मोहम्मद बिन हनफिया को सानी अली कहा जाता था, जिसके अलम लगाते हो। इसको भी सानी अली कहा जाता था। है? एक अपनी ख्वाहिश से नहीं,
नबी अज़ीज़ अगम की फरमाइश की तकमील में 2 या हद 3 जुमले कहकर मैं आपसे इजाज़त चाह रहा हूँ। मैंने किताबों में एक जुमला देखा था और वहाँ से मुझे पता चला था कि अब्बास क्या है। जब 7वीं को नहर अलकमा से खीमे हटाने का हुक्म लेकर शिम्र फौजों को लेके आया, पढ़ना किताबें, तहकीक किया करो, मुहक्किकीन से पूछा करो। उम्मुल बनीन का लाल ज़ीने फरस में मचला, जिस तरह खैबर में अली रकाबों पे खड़ा हुआ था, ऐसे अब्बास रकाबों पे उठे और शिम्र की तरफ देख कर कहते हैं, और कुत्ते चराने वाली नाबकौर औरत के हरामी बच्चे, इज्जत हैदर की कसम यही लफ्ज़ हैं, यबना राओयतिल किलाब, कुत्ते चराने वाली औरत के नापाक बच्चे, 9 लाख लश्कर के घमंड पर तू अब्बास की जिंदगी में खीमे हटवा लेगा। मैंने कह दिया अल अज़मतु लिल्लाह, तुमने सुन लिया है? जी हाँ, ऐसे ही तो मान नहीं था ज़ैनब को अब्बास पर है? जब अब्बास मैदान की तरफ गया है, एक एक बीबी के चेहरे पर मौत की जर्दी खंडने लगी। दावे से कह रहा हूं, जिसके सीने में पत्थर का टुकड़ा नहीं गोश्त का दिल है, कब्र में भी मातम करेगा, मेरा वादा है। 63 बीबियों की तरफ देखा अली की बेटी ने। बीबियों क्या हुआ, चेहरे जर्द क्यों हो गए? बीबी, अगर अब्बास को कुछ हो गया, हमारी चादरों का क्या होगा, हमारे पर्दों का क्या होगा? अली की बेटी ने बड़े नाज से कहा, मैं जमानत देती हूं तुम्हारे पर्दे की। मेरी अब्बास की मौजूदगी में तुम्हें चादरों की फिक्र करने की जरूरत क्या है? चोट लगे तो माफ कर देना। फिजा को दरवाजे पे खड़ा कर रखा था शरीकतुल हुसैन ने, पल पल की खबरें देती रहो मुझे। फिजा दौड़ी दौड़ी आई, बीबी उकाबे हुसैनी का एक पर कट गया। झटका लगा रोने वालों अली की बेटी को। फिर संभली, जंग का बताओ। बीबी बाएं हाथ में तलवार लेके लड़ तो वैसे ही रहा है जैसे हाथ कटने से पहले। फरमाया, हाथ उज़्व मर्दाने मैदान के कटा करते हैं। थोड़ी देर के बाद फिर आई, बीबी दूसरा हाथ भी कट गया है। अब सर झुका, मैदान का नक्शा क्या है? बीबी पांव की ठोकरों से लड़ रहा है। यह कह के पिंडी वालों चुप लग गई अली की बेटी को। थोड़ी देर के बाद फिजा सर से चादर उतार के जुल्फों में खाक डाल के पीटती हुई आई। बीबी आमद बिल खैर हो, गुर्ज खा के अब्बास ने जीन छोड़ दी। अब्बास के गुर्द लगा, अब्बास ने जीन छोड़ दी है। अब अल्लाह जाने तुम कैसा सुनोगे। जैसे ही ज़ैनब खड़ी थी, ज़ैनब ने खुद पर्दे की चादर सर से उतारी, उतार के चादर गले में डाली, जानों के बल जमीन पे झुकी, हाथ जोड़ के कहा, बीबियों मैं अपने लफ्ज़ वापस लेती हूँ। मुझे जिस पे नाज था उस अब्बास ने जीन छोड़ दी। अल्लाह अकबर, अल अज़मतु लिल्लाह। बस एक ही जुमले की बानिया मजलिस की तरफ से फरमाइश थी, वही कहने की कोशिश करता हूं। देखते मेरी तरफ रहना। जुमला बहुत ज्यादा दिल दुखा देने वाला है, बल्कि कलेजे में सुराख कर देने वाला है। यकीनन मेरी माओं बहनों में कहीं शाम वाली बैठी है और उसकी झोली में 4 साल की बतूल भी बैठी है। जिस मजलिस में अब्बास की शहादत पढ़ी जाए, सकीना एक एक चेहरे को देखती है कि मेरे सक्का का दर्द किस किस कलेजे में है, कौन कौन मेरे गाजी का मातम किस तरह कर रहा है। अल अज़मतु लिल्लाह। देखते मेरी तरफ रहना।
इधर हुसैन ने खीमा छोड़ा। सुनते रहते हो, जो जानते हो, मैं दोहरा के तुम्हारा वक्त नहीं लेना चाहता। कमर में खम आता गया, मातम करते हुए गया हुसैन। फकत मातम, गरेबान फटा हुआ, अमामा सर से गिरा हुआ, करबला की रेत गेस हुए इमामत में अटी हुई। वजह क्या? आओ, मैंने अलम का फरेरा दोनों हाथों में जमानत के तौर पे पकड़ लिया है। झूठ बोलूं, अपनी तरफ से पढ़ूं तो मुझे सकीना की बद्दुआ लग जाए। क्यों रो रहा है? जैगम जो अकबर के लाशे पे नहीं रोया, अब्बास की लाश पे अभी पहुंचा ही नहीं, दूर से देख के क्यों रो रहा है? वजह यह थी पिंडी वालों, ये 9 लाख का लश्कर सिर्फ अब्बास की वजह से जमा हुआ था। अब्बास की तलवार का डर था। शामियों हरामियों के दिल में कीना अब्बास के लिए था। जो ही अब्बास ने जीन छोड़ी, अभी हुसैन दूर थे, शामी तलवार मार के अब्बास के जिस्म का टुकड़ा काटते हैं, नेज़े पे चढ़ा के कहते हैं, हुसैन, इसी के सहारे पे ज़ैनब चली थी, हुसैन तुझे इसी पे नाज था। अल्लाह, इसी के सहारे पे चले थे। अल्लाह जाने कितनी जगह हुसैन के पहुंचते तक, अल्लाह जाने कितने हिस्सों में कमरे बनी हाशिम तकसीम हुआ। हाँ, मेरे सर पे कुरान रखो, यही वजह थी कि हुसैन लाश खीमे में नहीं लाया। पहले तो अब्बास का एक एक टुकड़ा उठाते हैं, चूमते हैं, सीने से लगाते हैं, आंखों से लगाते हैं, और फिर कहा, अब्बास तू बता, मैं अगर तुझे खीमे ले जाऊं मेरी सकीना मर जाएगी। अब्बास, मेरी सकीना मौत से पहले मर जाएगी। दम तोड़ते अब्बास ने कहा, मौला न ले जा मुझे खीमे, बस मैं छोड़ने लगा हूं, बहुत रो चुके हो, खत्म हो गई मजलिस। चादर बिला तशबी कंधे पे डाली, थके हुए कदमों से ज़हरा का लाल, हिचकियां बंधी हुई हैं हुसैन की। वापस खीमे में, मुंह से कुछ नहीं बोला, आके खीमे में रेत पे बैठ गया हुसैन। बहन ने भाई की आंखों में देखा, इशारों में ज़ैनब से कुछ कह रहा है हुसैन। पिंडी वालों, सकीना काफी देर देखती रही। जब बाबा नहीं बोला, दौड़ के आई, बिला तशबी बाबा के गले में बाहें डाली। बाबा, मेरा गाजी, मेरा चचा कहाँ है? हुसैन ने चोटियां जम के कहा, बेटा सब्र करो, तेरा चचा मारा गया। मारा गया? लाश क्यों नहीं आई? अब पत्थर भी है जिगर में तो संभाल लेना, काबू करना। फिर लाश क्यों नहीं आई? हुसैन ने देखा, बताता हूं तो बच्ची मर जाएगी। हुसैन ने कहा, बेटा मैं बूढ़ा हो गया हूं, तेरा चचा कड़ियल जवान है, मुझसे अब्बास की लाश नहीं उठाई जाती। ओ सैयदो गैर सैयदो, जल्दी से बाबा के गले से बाहें निकाली, दौड़ी, ज़ैनब की कलाई में हाथ डाल के कहा, फुफी उठो, अम्मा रुबाब तुम भी उठो, अम्मा लैला तुम भी उठो, फुफी कुलसूम तुम भी उठो, मेरा बाबा नहीं उठा सकता, मेरे साथ मैदान चलो, चलो मैं अपने अब्बास का लाशा लाती हूँ। हुसैन ने कहा, ज़ैनब न जाना, मर जाएगी सकीना।